वेलकम फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति अनाउंस की गई है, जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसने हमारा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। जिसमें से एक है 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को कंपलसरीली मदर टंग में एजुकेशन देना। क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, इसलिए अब मैं मदर टंग की जगह हिंदी बोलने वाला हूँ। हिंदी में एजुकेशन देना कंपलसरी किया गया है। ये एक अच्छा डिसीजन भी हो सकता है, किसी किसी को ख़राब भी लग सकता है। मैं पहले से नहीं बताता कि ये डिसीजन कैसा है। आपके सामने हम कुछ पॉइंट्स रखते हैं और फिर आप खुद डिसाइड करना कि ये सही है या नहीं है। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में मिस्टेक 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 अनदर मिस्टेक। अरे मिस्टर लाठी, आप दोस्तों स्वागत कीजिए मिस्टर लाठी का। ये बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भक्त तो तुम लोग हो यार। अरे हमसे बड़े भक्त आप हैं यार, क्योंकि हम जितना प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं उससे ज़्यादा नाम तो आप लेते हैं। उनके हर काम, जैसे ही उन्होंने कुछ भी कहा, उन सब के लिए आप सबसे पहले फीडबैक देते हैं। सबसे बड़े भक्त आप हैं, स्वागत है आपका। दोस्तों, हमको ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जो हमारे साथ अच्छे से इसको डिस्कस कर सके। अब ऐसे आप किस मिस्टेक की बात कर रहे हैं? अरे ये इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ा के क्या काम है? इनमें रखा क्या है इंडियन लैंग्वेजेस में? अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या कोई और हमारी माँ को रिप्लेस कर सकता है? अरे इंसान की बात अलग होती है, लैंग्वेज की बात अलग होती है यार। इंग्लिश में पढ़कर ही देश डेवलप कर रहा है, आज तक करते आया है यार। अपन देख रहे इतने सालों से। ये दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ने से क्या फ़ायदा है? बट सर इंग्लिश तो अभी भी है। मतलब कि 5th तक केवल मीडियम हटाया गया है, बाकी लैंग्वेज के हिसाब से तो वो रहेगा ही सही। तो इंग्लिश मीडियम रहने से क्या होता है? बच्चा दूसरे मीडियम में पढ़ते पढ़ते उसको हैबिचुअल हो जाएगा, फिर एकदम से कैसे चेंज कर पाएगा, कैसे एडजस्ट कर पाएगा? तो मिस्टर लाठी, अगर बच्चा हैबिचुअल हो चुका होगा तो वो उसी लैंग्वेज में भी तो आगे पढ़ सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है कि 6th से उसको इंग्लिश मीडियम में स्विच करना ही पड़ेगा। और ऐसे कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ पर्सनली कि जिन्होंने 9th या 11th में आकर के अपना मीडियम इंग्लिश किया, बट 10th और 12th में मोर देन 80% स्कोर किया है। इसका मतलब कि ये पॉसिबल है। सबका दिमाग एक जैसा थोड़ी ना होता है। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। बच्चे के लिए अपनी भाषा में सीखना ज़्यादा आसान होता है। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। ओके, यूनाइटेड नेशंस, यूएन तो आपने सुना होगा। हाँ, यूनेस्को को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आई एम लिटरेट। ओके, यूनेस्को का एक रिसर्च पेपर है जिसमें उन्होंने कहा है कि लर्निंग इन मदर टंग mitigates the risk of low paying jobs and higher rate of unemployment. अच्छा, तो अब बोलोगे कि बेरोजगारी भी इसी वजह से है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम भक्त लोग यार। मिस्टर लाठी, आपकी बात तो सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट में सरकार का रोल तो होता है, बट ये जो यूनेस्को ने कहा है इस पर भी तो आप ध्यान दीजिए। इसमें इसने साफ कहा है कि अगर हम स्टूडेंट को मदर टंग में बच्चे को नहीं सिखाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में ये होता है कि उसको जो जॉब मिलती है वो बहुत कम उसमें पेमेंट उसको मिलता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी रहता है। और अगर बच्चे को उसकी भाषा में सिखाया जाए तो इन सब के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का भी एक तरीका है कि आप उसको उसकी मदर टंग में सिखाएं। और ऐसे भी कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बहुत दिमाग वाले हैं, बट फॉरेन लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। चलो मान लेते हैं, तुमने कहा इसलिए नहीं बल्कि यूनेस्को ने कहा इसीलिए। बट प्रोग्रेस का क्या है यार? प्रोग्रेस बिना इंग्लिश के कैसे होगी? यूएसए को देखो, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश बोलते हैं सब लोग, वहाँ टॉप पर है जीडीपी में। मिस्टर लाठी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इंग्लिश मीडियम सिर्फ हटाया गया है, बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट तो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, बच्चा पढ़ने वाला है, सब्जेक्ट तो रहेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, यूएसए टॉप पर है जीडीपी की वजह से। तो मिस्टर लाठी, हम सभी दर्शकों को भी बताते हैं कि जीडीपी जो है, जो टॉप फॉर, क्योंकि 5वें नंबर पे इंडिया रहा था अभी लास्ट रैंकिंग में, तो इसके पहले की जो 4 कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं और उनके ज़रा एजुकेशन सिस्टम को हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे यूएस है, वो तो आप जानते हैं, और इंग्लिश में उनकी मदर टंग है इंग्लिश। नंबर 2 पे चाइना है, जिनकी मदर टंग मंडारिन है। वहाँ पर 3rd स्टैंडर्ड तक इंग्लिश का नामो निशान भी नहीं है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे कभी अगर आप चाइनीज़ जो है इंजीनियर्स से मिलेंगे तो वो लोगों की इंग्लिश जो रहती है हमारे यहाँ के स्कूल लेवल के स्टूडेंट से भी बहुत पुअर रहती है। मतलब फिर भी वो डेवलप कर रहे हैं।
यानी इंग्लिश मीडियम का इससे कोई लेना देना नहीं। थर्ड नंबर पे जो कंट्री जीडीपी के मामले में है वो जापान है। वो लोग तो चाइना से भी बहुत आगे, वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर इंग्लिश शुरू होती है। उसके बावजूद इतना छोटा सा देश है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, फिर भी इतना आगे है। उसके बाद में जर्मनी फोर्थ नंबर पे है। वहाँ पर तो केवल इंटरनेशनल स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम होता है। इंटरनेशनल स्कूल वैसे नहीं जैसे हमारे यहाँ पर है कि नाम में इंटरनेशनल जोड़ दिया और इंटरनेशनल बन गए। इंटरनेशनल स्कूल का मतलब हम वाकई में सारे देशों के लोग बच्चे आकर पढ़ते हैं, इसीलिए वहाँ इंग्लिश मीडियम है। तो मिस्टर लाठी आप बताइए कि इंग्लिश का जीडीपी से क्या लेना देना है, और आप लोग भी इस बारे में सोचिए। अरे यार तुम हो तो फेंकू के वक्त, फेंको फेंको और फेंको। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप गूगल से पूछ लो या यूनेस्को के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ और वहाँ जाकर आप सर्च करना इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा। अरे भगवान, अब ये गूगल और यूनेस्को भी क्या तुम लोगों के जैसे हो गए हैं क्या? इनको भी नहीं छोड़ा यार। ये तो बहुत बुरी बात होने वाली थी कि हिंदी को बिल्कुल ख़त्म करने वाले थे। हिंदी की फ़ॉन्ट को रोमन यानी हम हिंदी ABCD में लिखते हैं जैसे हम मैसेजिंग करते समय लिखते हैं। मतलब कि ये तो और भी ज़्यादा बुरा डिसीजन था। और वैसे भी जो यूनेस्को की रिसर्च में बता रहा हूँ वो तो MMS के टाइम पर हुई थी। यार ये MMS कौन है? अरे MMS मतलब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय रिसर्च हुई थी। जो समझदार है वो इस बात का सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो हम कुछ स्कॉलर्स और विद्वानों के कोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला को हम सब जानते हैं, नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था और एक वर्ल्ड लीडर हैं वो। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं दैट ही अंडरस्टैंड्स यानी वो समझता है, तो दैट गोज़ टू हिज हेड। बट अगर आप उससे उस लैंग्वेज में बात करते हैं जो वो बोलता है उसकी है, तो दैट गोज़ टू हिज हार्ट यानी कि दिल को छूती है सिर्फ हमारी खुद की मातृभाषा। इसके बाद में हम देख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बन पाया तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने साइंस और मैथ्स अपनी खुद की भाषा में पढ़ा था। और देख लेते महात्मा गांधी ने ये कहा है कि विदेशी शिक्षा बच्चों को नकल करने के लिए और रटने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप सोच लीजिए नकल करने वाले और रटने वाले लोग आगे जाके कैसे देश का भला कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस हो सकती है। व्हाटएवर यार, मेरा तो काम है, जो भी ये PM करेगा मैं उसका विरोध करने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरा तो काम, मेरी दुकान ही इसी से चलती है। ठीक है, लेकिन हम तो वही सही मानेंगे जो सही काम होगा। इंसान से हमको मतलब नहीं है, हम काम को सपोर्ट करते हैं और आप शायद नाम को करते होंगे। हटाओ यार, मोदी इज यूजलेस PM। अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। और वैसे भी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसने क्या काम किया, मुझे तो इस बात से मतलब है उसने किया मतलब गलत किया। चलिए कोई बात नहीं, आपसे इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम इसको आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने देखी, मिस्टर लाठी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, वरना हम इतने अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते। तो आपने देखा कि जो महान विद्वान लोग हैं वो सब, साइंटिफिक रिसर्च जो यूनेस्को ने की है वो सब, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी, हर तरीके से क्या साबित हो रहा है, क्या पता चल रहा है, आप खुद इस बारे में डिसाइड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना, भले ही आप किसी के भी भक्त हो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके पास वाला जो बेल आइकन है वो भी दबाइए। सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोल दिया क्या? अच्छा ठीक।